बुलबुल गुलशन कुरान है, हम फुरकत गम से परेशान है। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, इस्तक़बाल है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन किराम, आइए आज एक नए सबक के साथ हाजिर हुए हैं। तो आज के सबक में हम जो है तख्ती नंबर 19 मद का बयान पढ़ने वाले हैं। कुरान शरीफ हम पढ़ते हैं तो हमको कहीं कहीं पे खींचना भी पड़ता है, तो किस तरीके से खींचना है और किसको कितना खींचना है, तो उन तमाम सबक को आज इस सबक के अंदर पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तख्ती नंबर 19 मद का बयान। हरूफ मद्दह के बाद हमज़ा इसी कलमा में हो तो मद्द मुत्तसिल मद्द वाजिब बमाना अहम होगा। समझ गए? हरूफ मद्दह के बाद हमज़ा इसी कलमा में हो तो मद्द मुत्तसिल होगा। 2 नंबर पे है हरूफ मद्दह के बाद अगर हमज़ा दूसरे कलमा में हो तो मद्द मुनफसिल मद्द जायज़ होगा। यानी हरूफ मद्दह के बाद अगर हमज़ा दूसरे कलमा में हो तो मद्द मुत्तसिल होगा, मद्द मुनफसिल होगा। हरूफ मद्दह के बाद हमज़ा अगर इसी कलमा में हुआ तो मद्द मुत्तसिल, और हरूफ मद्दह के बाद हमज़ा दूसरे कलमा में हुआ तो मद्द मुनफसिल होगा। हरूफ मद्दह के बाद वाले हरफ पर अगर जज़म या तशदीद हो तो मद्द लाजिम होगा। एक अलिफ से ज़ायद खींच कर पढ़ने को मद कहते हैं। पिछले सबक में हमने हरूफ मद्दा, खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर को पढ़ा था, तो उन सब को खींचने का मिक़दार सिर्फ एक अलिफ है। जैसे कि वहाँ पीछे हम लोग पढ़े थे फ़ी अमरिना, जैसे कि फ़ी अमरिना, नून अलिफ ज़बर ना जो है ये हरूफ मद्दा है, यानी कि अलिफ मद्दा है, तो इसको एक ही अलिफ खींचना है, फ़ी अमरिना। ठीक है, तो आइए हम मश्क करते हैं। मद्द मुत्तसिल जो सबसे ऊपर बयान है, जा हरफ मद जीम है, उसके बाद हमज़ा है। देख लीजिए, हमज़ा के बाद कोई दूसरा कलमा नहीं है। जा सीअत हरफ मद या है और उसके बाद हमज़ा है। सू, तो एक ये भी है कि हरफ मद के बाद अगर आइन का जो शक्ल होता है, आइन के शक्ल का हमज़ा होगा तो वहाँ पे मद्द मुत्तसिल हो जाएगा। ये भी हम इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हैं। बाकी दूसरा ध्यान ये है कि हरफ मद के बाद हमज़ा इसी कलमे में है, यानी जीम और हमज़ा एक ही कलमा हुआ। जा सीअत सू, तो ये तुम समझ गए। मद्द मुनफसिल फ़ी अमरिना, फ़ी अमरिना, फ़ी अलग है, अमरिना अलग है, तो यह हमज़ा दूसरे कलमे में आ गया, अम्र में आ गया। फ़ी अलग हो गया, अम्र का हमज़ा इसलिए दूसरे कलमे में हुआ तो इसको मद्द मुनफसिल कहेंगे। इसको खींचना है फ़ी अमरिना, ला इलाहा, ला इलाहा इन्ना अंज़लना, इन्ना अलग है, अंज़लना अलग है, तो दूसरे कलमे में हो गया, तो इन सब को मद्द मुनफसिल कहा जाएगा। मद्द लाजिम आल आना, हरफ मद हमज़ा है, उसके बाद जज़म है, तो हरफ मद के बाद जज़म या तशदीद हो तो मद्द लाजिम होगा। आल आना हाजू का, हरफ मद के बाद तशदीद है इसलिए मद्द लाजिम। हाजू का वस्साफ़ाती, हरफ मद स्वाद है, उसके बाद तशदीद है, उस पर भी तशदीद, इसलिए ये मद्द लाजिम होगा। इन चीज़ को आप समझ गए, इसको आप थोड़ी तफसील से आप समझ लीजिए। अब इस सबक को थोड़ा हम तफसील से समझेंगे कि इस सबक को तफसील से हम समझाएंगे कि मद्द लाजिम की क्या किस्में हैं। तो आइए तफसील से हम आपको समझा रहे हैं और उसको समझिए, क्योंकि इसमें लिखा हुआ नहीं है, मैं इसको अलग से समझाऊंगा आपको। ठीक है, तो इस तरह हम इसको इस तरीके से समझेंगे कि मद की 3 किस्में बयान की गई है, मद्द मुत्तसिल, मद्द मुनफसिल, मद्द लाजिम। मद की 3 किस्में बयान की गई है। पहली और दूसरी किस्म में 2 अलिफ से 4 अलिफ तक खींचना है, समझे? यानी कि पहले और दूसरी, जैसे मद्द
मुत्तसिल और मद्दे मुनफसिल को 2 अलिफ से 4 अलिफ तक खींचना है। इसका मिसाल यूँ ले लीजिए कि हम मुट्ठी को बंद करेंगे और पहला उंगली खोलेंगे, दूसरे उंगली को खोलेंगे, तीसरे उंगली को खोलेंगे, फिर चौथे उंगली को खोलेंगे। जैसे जा आ, तो इसको 2 अलिफ से 4 अलिफ, इसको 2 अलिफ भी खींच सकते हैं, जा आ भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जा आ। तो हम इसको और इसको दोनों को 2 अलिफ से 4 अलिफ तक खींचना है इसको, ठीक है। उसके बाद तो मद की 2 किस्में हैं, और मद की जो है इसको तवस्सुत कहते हैं, इसको तवस्सुत कहते हैं। और तीसरी किस्म जो मद्दे लाजिम है, तीसरी किस्म जो, इसको तो 2 से 4 अलिफ खींचना है, समझ गए। तीसरी किस्म जो मद्दे लाजिम है, इस मद्दे लाजिम को 3 अलिफ से लेकर 5 अलिफ तक खींचना होता है, इसको तूल कहते हैं। इसको 3 अलिफ से लेकर 5 अलिफ तक खींचना, जैसे कि आल आना। ये मिसाल है कि आप मुट्ठी मुने और मद करें और पहले उंगली दूसरे उंगली, यानी 5 उंगली को खोलने में जितना वक्त लगता है उतना देर इसको हमको खींचना है। जैसे कि आल आना, समझ गए। मद्दे मुनफसिल और मद्दे मुत्तसिल को 2 अलिफ से 4 अलिफ तक खींचना होता है, और मद्दे लाजिम को जो है 3 अलिफ से 5 अलिफ तक खींचना है, जिसको तूल कहते हैं। अच्छा, ये तो हो गया। मद्दे लाजिम की 2 किस्में हैं, ये सब किताब नहीं है, मैं आपको इसी समझा दे रहा हूँ, इंशाल्लाह आप कोशिश करें, समझ में आ जाएगा। मद्दे लाजिम की 2 किस्में हैं। क्या किस्में हैं मद्दे लाजिम की? 2 किस्में, एक है कलमी, दूसरी है हरफी, ठीक है। फिर इन दोनों की भी 2 किस्में हैं, मुसक्कल मुखफ़फ़। मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल, मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल, जहाँ हुरूफ मद के बाद वाले हरफ पर तशदीद हो, और कलमे में जैसे दाब्बा, जैसे दाब्बा। मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल, जहाँ हुरूफ मद के बाद वाले हरफ पर तशदीद हो, और कलमे में जैसे दाब्बा, कलमे में हो जैसे दाब्बा। मद्दे लाजिम कलमी मुखफ़फ़, मद्दे लाजिम कलमी मुखफ़फ़, जहाँ हरफ मद के बाद वाले हरफ पर सुकून हो और कलमे में हो, जैसे आल आना। यहाँ पे जो है सुकून है, जज़म है, तो यहाँ पे कलमी मुखफ़फ़ होगा और यहाँ पे कलमी मुसक्कल हो जाएगा, ठीक है। इसको हमको समझना है। दूसरा ये है, पूरे कुरान मजीद में यही मिसाल मद्दे लाजिम हरफी मुसक्कल है, जिस हर्फ के तलफ़्फ़ुज़ में हर्फ मद के बाद तशदीद हो, और हुरूफ मुक़त्तआत में से जैसे अलिफ लाम मीम। अलिफ लाम मीम में लाम का मद मद्दे लाजिम हरफी मुखफ़फ़, जिस हर्फ के तलफ़्फ़ुज़ में हुरूफ मद के बाद साकिन हर्फ हो और हुरूफ मुक़त्तआत में से हो, जैसे क़ाफ नून, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मद्दे लीन लाजिम। मद्दे लीन लाजिम हरफ लीन के बाद सुकून असली हो, जैसे ऐन सीन क़ाफ। ऐन क्या है? या साकिन से पहले ऐन के ऊपर ज़बर, तो यहाँ पे हरफ लीन हो गया और सुकून जो है वो लाजिम है, सुकून जो है लाजिम है। काफ हा या ऐन सौद, दोनों में ऐन, और पूरे कुरान करीम में इसकी यही 2 मिसाल है, इसकी यही 2 मिसाल है। इसमें 3 या 5 अलिफ वाला तूल बेहतर है, कसर निहायत ज़ईफ़, यानी इसको 3 अलिफ खींच के पढ़ना चाहिए, ऐन सीन क़ाफ, ठीक है। इसी तरीके से मद्दे आरिज़ वक्फ़ी, मद्दे आरिज़ वक्फ़ी, जैसे हम कुरान शरीफ पढ़ते हैं, इधर के सबक में हम आपको मद्दे आरिज़ वक्फ़ी के बयान को पढ़ाएंगे। जैसे मद्दे आरिज़ वक्फ़ी जिसको कहते हैं, मद्दे आरिज़ वक्फ़ी कहते हैं हुरूफ मद के बाद सुकून
وقف کی وجہ سے ہو، سکون وقف کی وجہ سے ہو، جیسے تکذبان، اصل میں تو ہے تکذبان ہی، لیکن وہاں پہ کر رہے تکذبان، یعلمون، نستعین وغیرہ۔ یہاں 3 الف طول بہتر ہے، پھر توسط کی مقدار 2 الف پھر قصر کا درجہ ہے، یعنی کہ جیسے ہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو یہاں پہ ہم لین کا بیان کر رہے ہیں، تو لین میں جو ہے مد عارض وقفی ہے، اسی لیے کہ یہاں پر نون ساکن ہو رہا ہے، اور حرف لین کے بعد اگر ساکن حرف آ جائے تو وہاں پہ تو یہ ہوتا ہے، لیکن یہ ساکن نہیں تھا، رکنے کی وجہ سے یہ ساکن ہوا ہے، جس کو مد عارض وقفی کہتے ہیں۔ بہتر ہے کہ اس کو 3 یا 5 الف کھینچ کر پڑھے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، تو بہتر ہے کتنا کھینچ کر پڑھے، اس سے بہتر ہے کہ تھوڑا کم بھی کھینچ سکتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، اور اس سے کم بھی کھینچ سکتے ہیں، جو ایک مد اصلی کا جو ہوتا ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، تو یہاں پہ تینوں ہیں، لیکن بہتر ہے کہ آپ 3 الف کھینچ کر پڑھیں، ٹھیک ہے۔ مد لین عارض وقفی، حرف لین کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو، جیسے خوف، سیف، اس میں قصر بہتر ہے، پھر توسط 2 الفی، پھر طول 3 الفی کا درجہ ہے، سمجھے؟ یہ مد لین عارض وقفی جو ہے، خوف، سیف، اس کا جو ہے یہ بہت اہم مد ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، یہاں پہ ہم نے پیچھے کے سبق میں پڑھا تھا، اوف، خوف، سوف، اوفی، حول، اوفی، حول، سے پورا یہ ہے۔ قرآن شریف میں ہم پڑھتے ہیں لإلاف قریش إیلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ اس کے بارے میں کہا ہے کہ مد لین عارض وقفی، مد لین عارض وقفی، حرف لین کے بعد حرف لین کے سکون وقف کی وجہ سے ہو، حرف لین کے سکون وقف کی وجہ سے ہو، تو جیسے خوف والصیف، اس میں قصر بہتر ہے، قصر کا مطلب ہے کہ نہ کھینچے، جلدی سے پڑھے، پھر توسط 2 الف، پھر طول 3 الف کا درجہ ہے۔ ہجے اس طرح ہوں گے، واو صاد زبر وس، صاد فا کھڑا زبر صاف، وصاف، اس کا ہجے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، وصاف اوپر مد، وصافات تازیر تھی، وصافاتی۔ تو ناظرین یہ ہے کچھ آج کے سبق، امید ہے یہ سبق خلاصہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو، اگر سمجھ میں آ گیا ہو تو ویڈیو کو لائک کر دے، چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دے، اور اپنے دوستوں تک شیئر کر دے۔ شکریہ، جزاکم اللہ خیر و حسن جزا، السلام علیکم۔